जैसे कि इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहे हैं यूके से रिलेटेड इस चैनल पर, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी हमारे जो इंडियन सब्सक्राइबर हैं उनकी। तो अब इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल सीरीज़ हम करेंगे इस चैनल पर जो कि रिलेटेड टू इटली एम्बेसी से रिलेटेड होगी, जिसके अंदर हम आपको सारा बताएंगे कि फ़ैमिली वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कब अपॉइंटमेंट लेनी है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, कोई क्वेरीज बीच में आती हैं उसको हम सारी की सारी आपको यहाँ से बैठ कर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपको जो है अभी स्पाउस जो वीज़ा है उसकी चेकलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी। इस नंबर 1 पर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, वो ड्यूली फिल्ड होंगे, यानी कि 2 उसके फिलअप करने पड़ेंगे। इसके साथ आपको रिसेंट जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं वो चाहिए होंगी। फिर इसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो चाहिए होगा, बट उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ये ना कि उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो रही हो तो तब आप वीज़ा अप्लाई करें, नहीं, वैलिडिटी होनी चाहिए। और इसके अंदर कम से कम 2 पेजेस ऐसे होने चाहिए जो कि ब्लैंक होने चाहिए। अगर वो वीज़ा वगैरह स्टिकर पब्लिश करते हैं तो वहाँ पर वो स्टिकर्स वगैरह लगेंगे। इसी के साथ साथ नंबर 4 जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्योला ओस्ता, यानी कि आपके जो हस्बैंड जो है बाहर है या बीवी आपकी बाहर है इटली के अंदर है तो न्योला ओस्ता चाहिए होगा, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ होगी, यानी कि इशुएंस होने के बाद 6 मंथ तक जो है वो वैलिड रहेगा। तो जो है नोलास्ता विल हैव टू रीन्यू ऑन एक्सपायर, मीन्स कि अगर एक्सपायर हो जाता है तो फिर वो आपको उसको रीन्यू करवाना पड़ेगा। तो ये सारा सिस्टम आपको पता होना चाहिए और ये आपके पास ओरिजिनल। इसके बाद जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है तो उसका जो पूरे का पूरा पासपोर्ट है, उसकी पूरे पासपोर्ट की सारे पेजेस की जो है कलर कापीज़ आपको चाहिए होंगी, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, मीन्स कि वहाँ की जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है वहाँ से जो है ये अटेस्टेड होने चाहिए। जैसे कि नतारियो हो गया या कम्यूनी हो गया या ट्रिब्यूनल हो गया, तो वहाँ से अटेस्टेशन चाहिए होती है। लाइक जैसे अब आप इंडिया में पाकिस्तान में स्टाम्प पेपर इशू करवाते तो नोटरी से अटेस्टेशन होती है। इसी तरह वो जो भी आपको आप प्रेजेंट करेंगे आपको पासपोर्ट, उसके सारे के सारे जो पेजेस हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। इसके बाद जो बंदा भी आपको इनवाइट कर रहा है उसका जो है कार्ता जोर्नो जो है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि परमिस दी सोजोर्नो जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और वो भी इनवाइटिंग पर्सन की कापीज़ होनी चाहिए, बट वो जो है क्या होनी चाहिए, वो टेस्टेड होनी चाहिए। और अगर वो एक्सपायर है तो रीन्यूअल की जो रसीदें होती हैं वो आपको साथ अटैच करनी पड़ेंगी। इसके बाद इंडिया से आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपका सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी ट्रांसलेशन या तो वो इंग्लिश में डायरेक्टली हो या हिंदी में हो। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं आपको, बर्थ सर्टिफिकेट जो है ड्यूल वर्जन में भी वो चल जाएगा, बट मेन चीज़ ये है कि वो इंग्लिश लाजमी होनी चाहिए, ठीक हो गया ना। तो अगर इन केस आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन में बर्थ सर्टिफिकेट है लेकिन उसका स्टेटस लेट एंट्री वाला है तो फिर आपको एक ऑर्डर लेना पड़ेगा, STM से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि जिसके ऊपर वो मेंशन होगा, एक लेटर होगा कि वाकई इस बच्चे की पैदाइश 1990 में हुई थी बट इसकी जो है एंट्री वो 2020 में हुई थी। तो ये आपको जो है वो एक लेटर लेना पड़ेगा, वो लाजमी आपको चाहिए होगा। इसके बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सेम उसी तरह वो भी डायरेक्टली जो है इंग्लिश में या इंग्लिश या हिंदी में जो है वो इशूड होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश में होने चाहिए ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। अब इसके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, दोनों स्पोज की जो है वो फ़ोटो जो है फ़ोटो ऑफ स्पोज वो मेंशन होने चाहिए। जो एजेस है दोनों स्पोज की वो करेक्टली एक्यूरेट मेंशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। करंट स्टेटस जो है कि डाइवोर्सिटी है या अनमैरिज है या विडो है वो स्टेटस क्लियर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको लाजमी अपने यानी कि रखनी पड़ेगी, लाजमी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर 9 में अटेस्टेड डिक्लेरेशन फ्रॉम द इन्वाइटिंग पर्सन इन इटली स्टेटेड द बाद एक जो इनवाइट आपको बंदा पर्सन कर रहा है उसकी तरफ से एक होना चाहिए डिक्लेरेशन होगी जो किस चीज़ को बताएगा, ना तो डिवोर्स से रिलेटेड कोई भी केस वगैरह इनका नहीं चल रहा, ठीक है। नंबर 10 पे जो है नंबर 10 में उन्होंने मेंशन किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी देखने की शादी
से रिलेटेड जो पिक्चर्स वगैरह उन्होंने मांगी है। और नंबर 11 में इंडोर्समेंट ऑफ स्पाउस नेम इन एप्लीकेंट पासपोर्ट एज वेल एज स्पाउस पासपोर्ट, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है या शनाख्ती कार्ड है वो हस्बैंड के नेम पर, यानी कि जहाँ पर फादर नेम लिखा होता है वहाँ पर जो है वो हस्बैंड नेम होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इनके 2 कलर के कापी के सेट आपने करवाने हैं जब आपकी अपॉइंटमेंट्स होंगी। तो आने वाली वीडियोस में आपको तरीकाकार बताया जाएगा कि किन किन तरीक़ों से इटली एम्बेसी की आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।